ये इतनी बड़ा जो ट्रेडिंग एक्सचेंज हुआ है, यानी 1.5 अरब रुपए का, 1.5 अरब शेयर्स का जो एक्सचेंज हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले होने वाले सबसे बड़े एक्सचेंज, जो सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ था, उससे भी 40% बड़ा। क्या वजह है इसकी? उसकी वजूहत बिल्कुल सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान रातों रात तो ये सब कुछ नहीं हुआ जो आपकी ग्रोथ के फिगर आए। ये पूरे साल से हम चीखे मार मार के लोगों को समझा रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन में आ चुका है, पाकिस्तान के मामला अब बेहतर हो गए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री परफॉर्म करने लगी है। ये सारी बातें मुसलसल हम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा था, अपोजिशन का बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि सियासी मसाइल तो आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो सारी चीजों को देख के मार्केट की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी दबी हुई थी। लेकिन जिस दिन से ये फिगर गवर्नमेंट ने दिए हैं, ग्रोथ के फिगर, जो कि हम समझते अभी भी कम है, हम समझते ये ग्रोथ 4.5 से ऊपर ही आएगी, नीचे नहीं आएगी, 4.5 पे आएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? लोग तो 4 को भी नहीं मान रहे। हाँ, लेकिन मैं आपको, लोग ना माने, लोग तो पहले 3 को भी नहीं मानते थे, लोग तो पहले नेगेटिव बातें कर रहे थे, पहले लोग कहते थे क्रॉप भी हमारी उड़ गई है। देखें, ये सियासी लोगों की लड़ाई है, हम उसमें नहीं जाते। हमें कारोबारी लोग, हमें पता है पाकिस्तान आज कितना परफॉर्म कर रहा है, हमें पता है ऑटो की सेल कितनी बढ़ी है, हमें पता है सीमेंट की सेल कितनी बढ़ी है, हमें पता है टेक्सटाइल कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमें पता है आईटी कैसे परफॉर्म कर रही है। और ये सारी चीजें फिगर सबके सामने है। स्टेट बैंक से जाके आप फिगर कलेक्ट कर लो, 2 मिनट की बात है। और लोग नेगेटिव बातें करने के आदी हो चुके हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव, अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बातें न करो, जो सही है वो बात करें। पॉलिटिकल लड़ाई जितनी लड़नी है लड़े भाई, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, और अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान ने पॉलिसी नहीं बनाई, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, 99 में मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी बनाई थी, इसके बाद इंडिया टेक ऑफ हो गया। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो पॉलिसी दे दी है, अब ये मुल्क रुकने नहीं वाला, अब ये मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में आ चुका है। और आने वाला साल पाकिस्तान का बेहतर साल होगा। आपके सारे नंबर बेहतर हो चुके हैं, वो सब आपके सामने हैं। बार बार हम ये नंबर बताते रहे, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आपके रेमिटेंस बढ़ रहा है, हर चीज आपकी बेहतर हो रही है, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट डबल हो गई। अच्छा, अब इसके बाद कोई जवाब है किसी को बात करने का? अकील कनबे साहब, कल मैंने जब प्रोग्राम खत्म किया तो मैंने इसी तरह आरिफ हबीब ग्रुप के आदाद शुमार जो मैंने दिखाए, तो किसी ने मुझे रोक के कहा, उसने मुझे कहा कि देखें, जो जिंदा चिकन है वो इस वक्त तकरीबन 300 रुपए, 290 रुपए पर किलो है। गोश्त तो 1200-1300, 1400, मटन जो है वो 1300-1400 का इस्लामाबाद में मिलता है। आप मोहित भाई, आप कम बोले, हमें ज्यादा बोलने दे भाई। इसका जवाब तो इसका दे देना, जो आम आदमी है उसको आपकी अरबपति आप लोग हैं, आपकी ग्रोथ का क्या फायदा हो रहा है? अभी आपको इसका अच्छा जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब सिर्फ ये पूछे कि आप महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं या वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं? पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन के नंबर उठा के देखें भाई, पूरी दुनिया में सॉफ्ट कमोडिटी और हार्ड कमोडिटी की प्राइस कितनी बढ़ गई है, फ्रेट रेट कितना बढ़ा है। ये कोविड की वजह से, बैकलॉग की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इससे पाकिस्तान तो कुछ भी मुतासिर नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो आप महंगाई समझो न होने के बराबर में। अच्छा, अगर आप कहीं जाके दूसरे मुल्कों से सिर्फ पूछे तो सही, अमेरिका जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन के नंबर 2% पे चले गए, 0% इन्फ्लेशन थी, उधर 2% पे चली गई इन्फ्लेशन। ये बातें पूरी दुनिया की है भाई, सप्लाई का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है। और पाकिस्तान में लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। अगर बाइंग पावर ना बढ़ा होता तो आप ये तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियां आप नहीं बेच पाते। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हुई है, लोगों की डिमांड टेक्सटाइल में, हाउसिंग में निकली हुई है। सीमेंट की अगर सेल बढ़ी है तो वहां भी लोग काम करते हैं। इस पे अगर आप ये कहते हैं, रिस्पांस ले लें डॉक्टर फारूक सलीम साहब का एक रद्द-ए-अमल। भाई मेरा सुन तो लो, एग्रीकल्चर सेक्टर 2.8% ग्रो किया है। आपने देखा है एग्रीकल्चर इसको क्रॉप की साइज क्या मिली है? शुगर केन 300 रुपए में बिका है उनका, वीट 50 रुपए में उनकी बिकी है, राइस उनका महंगा बिका है, आपका ये कौन इनका 1800 रुपए मन बिक रहा है। ये कभी सोचा था पाकिस्तान में किसी ने?
हाँ। और ये क्रॉप किनकी है? ये उन गरीब लोगों की है, ये किसान है, हाड़ी है, पैसे तो ये कमा रहे हैं। आप अच्छा। कह रहे हो 33 खानदान पे मुल्क चल रहा है, अभी तक आप सोए हुए हो, आप जागो। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इस पे जरा क्विक आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और उन्होंने खासे अदाद शुमार दिखाए, बताएं। देखिए, लोगों को रोजगार मिलता है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, पैसे लोग कमाते हैं, उनका बाइंग पावर बढ़ता है, ये इकोनॉमी होती है। तो ये इकोनॉमी होती है कि आप पहले बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर भाग के आ जाता तो महंगाई। हाँ जी, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्विक रिस्पॉन्स। डॉक्टर फारूक सलीम। डॉक्टर साहब, बैंक कभी भी छुपाए नहीं जा सकते। आप महंगाई की फिगर जब इस खित्ते की पूरी दुनिया की कंपेयर कर लें, इस खित्ते में पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है वो सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तान की अपनी तारीख की आप महंगाई देख लीजिए, 3 सालों में जो 35 रुपए का किलो आटा था 3 साल पहले, वो आज 75 रुपए है, यानी कि तकरीबन 100% इजाफा है आटे की कीमत के अंदर। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको 3 साल का कोई भी दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। आपको दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। चीनी की कीमत 55 से गई है, 100 से ज्यादा बढ़ गई है, 3 सालों में 100% इजाफा है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको 3 साल का कोई दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ी हो। आप इस खित्ते में आपको कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो सिर्फ 3 सालों के अंदर। 3 साल पहले आपके घर में, आपके स्टूडियो में, मेरे घर में जो हम बिजली खरीदते थे वो 10 से 11 रुपए यूनिट आती थी, आज ये 23 से 24 रुपए यूनिट है। पाकिस्तान की तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। इस खित्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। और ये उस वक्त हुआ है जब हम सबकी आमदन गिरी है। ठीक है, हाँ अच्छा सर, वेजेस पे मुझे आने दीजिए। आदिल बशीर साहब, आपकी एप्टमा के एक प्रोमिनेंट, मेरी पहले बात, इसका मुझे जवाब तो देने दो भाई। आटा 70 अभी तक आदिल बशीर साहब इस हिस्से पे बोल नहीं सके। मैं अगला भी पार्ट है, मैं सिर्फ आदिल बशीर साहब से थोड़ा सा ले लूँ। आदिल बशीर साहब, एप्टमा के एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने एक मेरा ख्याल है प्रेस रिलीज इशू की, स्टोरी लिखी थी, मैंने ट्वीट किया कि भाई तनख्वाह जो है वो कम से कम 17 से 21,000 रुपये या 22,000 रुपये हो जानी चाहिए। लेकिन उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ बाकी इंडस्ट्री की तरफ से। आप नहीं समझते कि शायद जो बेसिक वेज है उसको बढ़ा देना चाहिए? जी, हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमारा व्यू है, बिल्कुल तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बिकॉज हमने तनख्वाह को, बिकॉज हम एक्सपोर्ट सेक्टर में अगर देखें तो हमारी जो रेवेन्यू है डॉलर डिनोमिनेटेड है, एंड वेयर एज हमारी जो वर्कर की मिनिमम वेज है वो पिछले 2 सालों से नहीं बढ़ी। तो डेफिनेटली इसको रैशनलाइज होना चाहिए। एंड ऐसे ही जैसे डॉक्टर फारूक साहब बात कर रहे थे कि ये हमारे यहाँ आटा चीनी महंगा हो गया है, तो वो बिल्कुल हमें सप्लाई साइड देखनी चाहिए। एंड दूसरा, डॉलर टर्म्स में भी देखना चाहिए कि डॉलर में आटा कितने का था, चीनी कितने की थी, बिकॉज उसमें एक्चुअल इंक्रीज के साथ आपका डॉलर का रुपी डिप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट है। तो सैलरीज बिल्कुल बढ़नी चाहिए, उसको आई थिंक सारे फेडरेशन, एप्टमा, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और जो भी सस्टेनेबल है फॉर द इंडस्ट्री उतनी इंक्रीज होनी चाहिए। ये हमारा कम से कम टेक्सटाइल सेक्टर का ये व्यू है।